दरिंदों ने घेरा उसे, वो चीखी चिल्लाई मदद के लिए, पर किसी ने नहीं सुनी उसकी पुकार। सेमिनार रूम कर रही आराम, शाम ढली वो थकी हुई थी। सेमिनार रूम कर रही आराम, शाम ढली वो थकी हुई थी। अरे खोट तो उन दरिंदों के मन में थी, उसकी भी भला कोई गलती थी, उसकी भी भला कोई गलती थी। अकेले पाकर घेरा उसे, अकेले पाकर घेरा उसे, मेहरा भी तो उसके सपनों को तोड़ा। वो चीखी, वो चिल्लाई, पर कोई मदद न पाई। वो चीखी, वो चिल्लाती रही, पर कोई मदद न पाई। क्यों इंसानियत में इसी मुंह में? बेटा, 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 बेटा। अरे ये क्या हुआ, ये दिखा रहे हैं इसको कैसे भक्ति कर रहे हैं, इसको बाहर निकाल। टूट गई थी मानवता की हर एक दीवार। हे दरिंदों ने मिलकर किया, हे दरिंदों ने मिलकर किया, उसके जीवन को अंधकार में सिर्फ न्याय की गुहार थी, सिर्फ न्याय की गुहार थी, पर मिला सिर्फ डर और झूठ। वो बहादुर थी, वो निडर थी, वो बहादुर थी, वो निडर थी, हर जख्म को उसने सहा। वो बहादुर थी, वो निडर थी, हर जख्म को उसने सहा। उसकी वीरता पे नतमस्तक है, नाम था उसका निर्भया। पर क्या आप सबको लगता है निर्भया ऐसी आखिरी या अकेली लड़की होगी जिसके साथ ऐसी भयावह घटना हुई है? हमारे देश में रोज न जाने कितनी ऐसी लड़कियों के साथ, निर्दोष लड़कियों के साथ ऐसी भयावह घटनाएं होती हैं। अरे भैया, एक दिन में कितनी ही लड़कियों के साथ ऐसा होता है, कितनी ही लड़कियों के साथ ऐसा होता है। हमारे देश में रोज लगभग 86 लड़कियों के साथ रेप जैसी भयावह घटनाएं होती हैं, और हमारा समाज पूछता है कि कितनी ही लड़कियों के साथ ऐसी घटनाएं होती हैं। लेकिन आप सभी बताइए, क्या ताली एक हाथ से बच सकती है? आप ही बताइए, क्या ताली एक हाथ से बच सकती है? क्या ताली एक हाथ से बच सकती है? नहीं। रात में अकेली क्यों गई है? रात में अकेली क्यों जाती है लड़कियां? क्यों जाती है? क्यों जाती है? क्यों जाती है? अरे घर जा रही थी रात को वो, क्या ये भी उसकी गलती है? 77 साल हुए स्वतंत्रता को, फिर नारी आजाद क्यों खलती है? तो छोटी छोटी कपड़े क्यों पहनी थी? बता, क्यों पहनी थी? क्यों पहनी थी? क्यों पहनी थी? तुम तो जरा चुप ही रहो जनाब। एक तो उनका भी हुआ था जिन्होंने पहनी थी साड़ी और हिजाब। 21-22 साल की जवान लड़कियां अकेली घर से बाहर निकले, ये भी तो गलत है। गलत है, गलत है। अरे उम्र का क्या लेना देना है साहब? आप ही बताइए, उम्र का कोई लेना देना है? उम्र का क्या लेना देना है साहब? इन दरिंदों की नीयत है खोटी। और भारत में कौन ही नारी सुरक्षित है? वो बूढ़ी, जवान या कोई बच्ची छोटी? लड़के के साथ जा कहाँ रही थी? कहाँ जा रही थी? कहाँ जा रही थी? कहाँ जा रही थी? लड़के के साथ जा रही थी क्या? ये भी एक गुनाह है। जमाना आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। फिर वही कहानी दोहराई है, फिर से बाहर आई है। अरे सुनो रे भैया, सुनो रे भैया, सुनो। एक दुखद घटना सुनाते हैं। आदमी कल मेडिकल कॉलेज में हुआ, अपनी जवानी बताते हैं। पढ़ाई के अपने सपने को लेकर आई एक लड़की इतनी दूर से, पढ़ाई के अपने सपने को लेकर आई एक लड़की दूर से, उसे क्या पता उसे मिलेगा अपनी ही मौत का ये मंजर कुरूर।
उसे क्या पता था उसे मिलेगा अपनी ही मौत का मंजर कुरूर। अंधेरी रात में मेरी बेटी कहती थी पापा पापा मुझे बड़े होके डॉक्टर बनना है पापा। डॉक्टर भगवान का रूप होता है पापा। पर आज इस धरती के हैवानों ने मेरे उसी भगवान को मार दिया। एक और बेटी खो दी हमने, क्या इतना भी काफी नहीं है? क्या किसी के रगों में खून नहीं है? क्या इतना भी सब कुछ काफी नहीं है? आज फिर कांप उठी धरती इन पापियों के अत्याचार से। आज फिर मत करिए सर, वो आपकी बेटी थी तो हमारी भी बहन थी कि नहीं? तो हमें उसके खिलाफ हुए अन्याय के लिए आवाज उठानी चाहिए और हम बिल्कुल उठाएंगे। हम प्रोटेस्ट करेंगे और तब तक करेंगे जब तक हमारी उस बहन को न्याय न मिल जाए और उसके खिलाफ अत्याचार करने वाले उन हैवानों को सजा न मिल जाए। आवाज दो, पुकार दो, आवाज दो, पुकार दो। We want justice! We want justice! हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। लेकिन आप सब ये आंदोलन कर रहे हैं, उनमें आपकी मांगे क्या है वो तो बताइए। हम हाई कोर्ट के फैसलों का सम्मान करते हैं और सीबीआई से निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं। डॉक्टर या पीड़ित परिवार को फरियाद मुआवजा प्रदान करना है। पीड़िता को शहीद का दर्जा मिले तथा उसके सम्मान में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक लाइब्रेरी का निर्माण हो। प्रिंसिपल को सस्पेंड करो और महिलाओं की भावना को ठेस पहुंचाने के लिए सार्वजनिक माफी मांगी जाए। हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करो, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करो। गैर जमानती हो अपराध 5 साल की सजा साथ 10 लाख का जुर्माना भी 10 लाख का जुर्माना भी न्याय का हो सफल प्रयास। जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्वतंत्रता दिवस नजदीकी है, कल ही है। हम में से बहुत से लोगों को, इनफैक्ट सभी लोगों को भारत का नागरिक होने में बहुत गौरव महसूस होता है। पर जब बात आती है भारत के नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा की तो हम पीछे क्यों हट जाते हैं। ऐसे ही अधिकारों में से एक है सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, जिसके अंतर्गत अगर डॉक्टरों में डॉक्टरों के अगेंस्ट किसी भी प्रकार की हिंसा या वायलेंस होती है तो जो अपराधी है उसके खिलाफ एक गैर जमानती अपराध की श्रेणी में उसे रखा जाए और 5 साल की सजा तथा 10 लाख का जुर्माना उस पर लगाया जाए। इसी तरह से हम अपने डॉक्टरों को जो आपके लिए, आपकी सुरक्षा के लिए दिन रात कार्य करते हैं, उनकी सुरक्षा कर पाएंगे। सर तो आपको क्या लगता है इतना करने के बाद जो है उन्होंने तब रेप किया, फिर आपने क्या बोले सर कि 5 लाख का जुर्माना होना चाहिए, गैर जमानत चाहिए। लेकिन सर मैं भी लेडीज हूँ, मैं तो इस बात से एग्री नहीं हूँ। मैं तो ऐसा लगता है गोली मार दूंगा। जो ऐसे जो लोग हैं उसको जीने का अधिकार ही नहीं है। जब दूसरी महिला को भी करते हैं सर, वो महिला कुछ समझ नहीं रहे। यहाँ तक कि जो डॉक्टर है वो डॉक्टर तो भगवान का रूप होता है सर, और उनको भी छोड़ा। हम जैसे लेडीज उनको क्या छोड़ेंगे? खिलाफ आपके खिलाफ भी बोल रही है कि 5 लाख का जमानत नहीं होना चाहिए। सीधा ऐसा जो ऑन द स्पॉट उसको ही गोली मारना चाहिए। यहाँ दौड़ाओ, वहाँ दौड़ाओ, वहाँ दौड़ाओ, सब जगह दौड़ाते रहेंगे। फिर वही होगा। फिर जब एक पे आके कार्रवाई हुई ना सर, गोली मारने से तो एक बार में मरेंगे ऐसे लोग। वही तो जो मेरा मानना है ना भैया, गोली नहीं, खोलते हुए तेल में छोड़ना चाहिए ताकि उसको एहसास हो कि उसने करा क्या था। देखिए ये जो इंसाफ है उसके लिए हमारे कोर्ट है, पुलिस है, वो सभी है। हमारा देश इसीलिए तो पीछे है भैया कि वो कोर्ट जाएंगे, ये जाएंगे। ऐसा नहीं, अगर मुजरिम है तो तुरंत तल दो तेल में। मैं तो हम समझते हैं, इसलिए हम प्रोटेस्ट करने की कोशिश करें क्योंकि हमें इस देश के प्रधानमंत्री और सभी से निवेदन है क्योंकि सिर्फ डॉक्टर्स के करने से कुछ नहीं होगा, आप लोगों को भी साथ देना पड़ेगा। न्याय चीज होती है, देश में न्याय का सम्मान होना चाहिए। इंडिया में कभी न्याय नहीं मिल सकता। इंडिया में कभी न्याय नहीं मिल सकता, इस चीज को भूल जाओ। हम आपकी भावना समझ सकते हैं। क्योंकि इंडिया के ये केस अभी भी तुरंत फांसी दो ऐसे बंदों को। इतने बड़े क्राइम होने के बावजूद भी ओनली डॉक्टर खड़े आ रहे हैं। हम ये अपील करते हैं, पब्लिक भी आए,
और कुछ ऐसे हादसे बनाए पब्लिक भी सबक के साथ है। लेकिन हर और का तो पता नहीं, लेकिन बोलने में हर चीज में मैं तो सबके साथ हूँ। थैंक यू। आप लोग हमारे साथ नंबर ले लो, कुछ भी ले लो, जहाँ ज्यादा से ज्यादा अपने भाइयों बहनों अपने दोस्तों सभी के साथ ये शेयर करो और हमारे ये छोटा सा मैसेज सब तक पहुंचाओ। थैंक यू। We want justice! आप लोग भी बोलिए! We want justice!